आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियां और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियां। तो बहुत पुराने समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी और वो बूढ़ी अम्मा हर रविवार स्नान करके सूर्य भगवान की पूजा करके और अपने घर में गाय के गोबर से पोछा लगाकर यानी कि लीप कर फिर सूर्य भगवान को भोजन तैयार करती। पहले सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन करती। तो बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहता है। भगवान भास्कर की कृपा से बूढ़ी अम्मा का बहुत अच्छा गुजारा हो रहा होता है। और जो बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन थी वो ये देखकर बूढ़ी अम्मा से ईर्ष्या करने लग जाती है। आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है दोस्तों, सबको पता ही है। आज के समय में भी कुछ पड़ोसी, हर कोई तो नहीं, लेकिन कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो पड़ोसियों को देखकर ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो जो बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन थी वो बूढ़ी अम्मा से बहुत ईर्ष्या करने लग जाती है। और बूढ़ी अम्मा के घर पे कोई गाय नहीं थी तो वो अपने पड़ोसन के घर से उसकी गाय का गोबर लेके अपने घर को लीपती थी, पोछा लगाती थी। अब जो पड़ोसन है उसने अपनी गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया और जब बूढ़ी अम्मा गोबर लेने गई तो देखा कि गाय अंदर है। बूढ़ी अम्मा गोबर नहीं ला सकी और गोबर नहीं लेके आई तो बूढ़ी अम्मा अपने घर को लीप नहीं सकी और बूढ़ी अम्मा ने भोजन तैयार नहीं किया और ना ही सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया और भूखे ही सो गई। सूर्य अस्त होने के पश्चात भूखे ही सो जाती है बूढ़ी अम्मा। तो सूर्य भगवान जो है बूढ़ी अम्मा के स्वप्न में आते हैं, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने तो निराहार रहकर व्रत किया था सूर्य भगवान का। तो बूढ़ी अम्मा के स्वप्न में सूर्य भगवान आते हैं और पूछते हैं कि माता आज आपने भोजन क्यों नहीं तैयार किया, भोग क्यों नहीं लगाया मुझे। तो वो बताती हैं कि भगवान जी जो है पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया और मैं गोबर नहीं ला सकी और इसलिए मैंने भोजन तैयार नहीं किया, क्योंकि मैं अपना जो है चौका नहीं कर सकी, घर को लीप नहीं सकी। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि जो भी मेरी पूजा करता है तो मैं भांज को पुत्र देता हूँ, निर्धन को धन देता हूँ, इसलिए मैं आपकी भी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और ये बोलकर सूर्य भगवान जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। बूढ़ी अम्मा जब सुबह उठती है तो देखती है उनके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय बंधी होती है। तो पड़ोसन देखती है कि बूढ़ी अम्मा के घर पे तो बहुत सुंदर गाय बंधी है और ये देखकर पड़ोसन और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लग जाती है बूढ़ी अम्मा से। एक दिन देखती है पड़ोसन कि गाय ने जो है सोने का गोबर किया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सोने का गोबर। और सोने का गोबर देख के पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। देखती हैं चारों तरफ बूढ़ी अम्मा कहीं दिखाई नहीं देती। तो वो क्या करती है कि जो सोने का गोबर है उसको उठा के ले आती है और अपनी गाय का गोबर उस जगह रख देती है। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। जब भी गाय गोबर करती पड़ोसन गोबर को उठा ले जाती और उसकी जगह पे अपनी गाय का गोबर रख देती। तो सूर्य भगवान देखते हैं कि ये पड़ोसन तो अब भी बूढ़ी अम्मा के साथ छल कर रही है। तो एक दिन सूर्य भगवान जो है बहुत जोर से आंधी चला देते हैं और मौसम खराब कर देते हैं। तो बूढ़ी अम्मा अपनी गाय को अंदर बांध लेती है और जब रात में गाय गोबर करती है तो सुबह बूढ़ी अम्मा देखती है कि सोने का गोबर। और जब हर रोज गाय सोने का गोबर कर रही है तो बूढ़ी अम्मा के पास अब धन धान्य की भी कोई कमी नहीं रही और पड़ोसन बूढ़ी अम्मा से और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लग जाती है और वो जाकर राजा को बता देती है कि ऐसी ऐसी बूढ़ी अम्मा है, उसके पास सोने का गोबर देने वाली गाय है। तो राजा अपने सिपाहियों को भेजते हैं कि जाइए बूढ़ी अम्मा के पास और उस गाय को लेकर आइए। तो सिपाही जाते हैं और बूढ़ी अम्मा से जबरदस्ती उस गाय को छीनने की कोशिश करते हैं। बूढ़ी अम्मा उस दिन रविवार का ही दिन था, सूर्य भगवान को भोग लगाकर भोजन करने के लिए बैठी ही थी, लेकिन जब सिपाही आते हैं तो बूढ़ी अम्मा भोजन नहीं कर पाती और सिपाही जबरदस्ती करके उस गाय को ले जाते हैं। बूढ़ी अम्मा बहुत रोती चीखती चिल्लाती हाथ पैर जोड़ती है उनके सामने, लेकिन वो नहीं मानते। तो सिपाही ले जाकर राजा के सामने गाय को खड़ी कर देते हैं कि लीजिए महाराज, ये है सोने का गोबर देने वाली गाय। राजा गाय को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं इसको गौशाला में ना बांधकर मेरे कक्ष में बांध दिया जाए। तो राजा के कक्ष में गाय को बांध दिया जाता है और सुबह जब उठते हैं राजा
तो देखते हैं कि उनका पूरा राजमहल जो है गोबर से भरा होता है, बहुत जबरदस्त बदबू और पूरे महल में गोबर ही गोबर है। राजा जो है सिपाहियों को बुलाते हैं और उस गंदगी को साफ करने के लिए बोलते हैं। सिपाही बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गंदगी साफ होती ही नहीं। जितना उस गोबर को वो उठाते हैं गोबर और ज्यादा फैलता जाता है। तो राजा ने उस बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन को बुलाया और उसको दंडित किया। और फिर बूढ़ी अम्मा को राजा ने बुलाया और आदर के साथ, इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ गाय को वापिस बूढ़ी अम्मा को सौंप दिया। और बूढ़ी अम्मा राजा को आशीर्वाद देकर बोलकर के सदा खुश रहो, खूब खुश रहो, फलो फूलो महाराज, और ये कहकर अपनी गाय को लेकर चली जाती है। तब जाकर राजा के महल से गंदगी साफ होती है। लेकिन जाते जाते बूढ़ी अम्मा राजा को सूर्य भगवान के बारे में, भगवान भास्कर के बारे में बताती है कि मैं बहुत समय से भगवान भास्कर की पूजा करती हूँ, उनका व्रत रखती हूँ, इसलिए भगवान भास्कर ने मुझे ये गाय दी है। तब से वो राजा भी सूर्य भगवान की पूजा अर्चना और व्रत करने लग जाते हैं और सभी को बोलते हैं कि आप सबको भी सूर्य भगवान का व्रत करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों सूर्य भगवान की कहानी, सूर्य भगवान के व्रत की महिमा। जय भगवान भास्कर, जय सूर्यदेव। कहानी अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय सूर्य भगवान। और चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।